दूसरी औरत को खोदते हैं। दूसरी औरत को खोदने में, छूने में, ये करने में, वो करने में बड़ा नीमन लगता है। क्या क्या करते हैं पवन सिंह आप ऐसे बोल रहे क्या हैं? क्या करते हैं आप लोग का आँखिया में नहीं दिखता है? हम लोग कहाँ देखते हैं कुछ? यूट्यूब पे तो वही महिला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चप्पल से मारने की बात कर रही है पवन सिंह को। वो दिखावा कर रही है। अब वो सती सावित्री बन रही है। उस समय छुआ ली, छवा ली, और उसके बाद अब पवन सिंह को चप्पल से मार रही है। उसी टाइम तुम पलट के झापड़ क्यों नहीं मारी? उसी टाइम पलट के पवन जी का हाथ क्यों नहीं पकड़ी? हम ये कहते हैं एकदम डंके के चोट पे कि ज्योति का कहीं गलती नहीं है, सरासर गलती पवन जी का है। ठीक है, वो लड़की ना गलत होते हुए भी या गलत होते हुए भी माफ़ी मांग रही है ना? तो आप ऐसे कौन से महान हैं भाई कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? आपका मतलब रहेगा तो उसको खड़ा कीजिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पवन सिंह के पत्नी जयोति सिंह कहीं ना कहीं चर्चा के विषय बन गई है। चर्चा के विषय क्यों बनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब पवन सिंह से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें आके सपोर्ट करें, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई जवाब दे नहीं आया है। लेकिन जयोति सिंह का कहना है कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं या आप हमें पत्नी के रूप में नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो अंत में हम आत्मदाह करेंगे। चलिए, इसी मामला को लेकर हम फिर से आए हैं श्री नीरू मैडम के पास। तो कैसे है मैडम, पहले ये बताइए। ठीक ठाक है, स्वस्थ है, मस्त है। मस्त है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पवन सिंह के पत्नी जयोति सिंह पवन सिंह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी थोड़ा हमको जवाब दीजिए। और आप हमें चुनाव में सपोर्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, उसका भी जवाब दीजिए। आप इस मामला को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? ज्योति जी जो निकाली है, ये सोशल मीडिया पे डाली है कि अगर पवन जी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे, तो बेवकूफ़ियत है। कैसे बेवकूफ? जब तुम्हारा पति तुमको नहीं सपोर्ट करेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम अपने से खड़े होकर अकेले चुनाव लड़ो, है ना? पवन जी तो ये क्या बोले, मतलब ही था जो तुमको सपोर्ट में लेकर एक बार कराकाट लड़ा, लेकिन फिर भी नहीं जीता क्योंकि उसका लूरे लक्षण नहीं है, निम्न नहीं है। मुंह पे चमचा के द्वारा 4 गो चमचा कह देता है पवन भैया पावर स्टार, घंटा स्टार, ये स्टार, वो स्टार, है ना? तो मतलब वो सोचता है कि हम बहुत बड़ा हीरो हैं। आप कौन स्टार मानते हैं पवन सिंह को? ये ठेंगा स्टार मानते हैं। काहे ऐसे बोल रहे हैं? काहे ऐसे बोलेंगे? हमारे रिश्तेदार है वो। अब ठेंगा स्टार है पवन सिंह। और क्या? मैडम आप भी बताइए, उनके दर्शक स्टार, पावर स्टार बोलते हैं, सुपर स्टार बोलते हैं। उसके दर्शक बोलते, कल तक हम भी बोलते थे। हाँ। जब तुम अपनी पत्नी को जो खुश नहीं रख सकता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तो वो सुपर स्टार हो गया तो क्या हुआ? है? मतलब 50 को पत्नी रखे। अगर यही गलती अगर ज्योति करती तो क्या पवन बर्दाश्त करता? करते पवन जी बर्दाश्त? अगर मान पवन जी लीजिए ना जानेंगे। ज्योति का अगर कहीं भी अफेयर होता, इनके यही लूट लक्षण से नीलम सिंह फांसी लगाई, है ना? फिर ज्योति आई, फिर मतलब इसको भी ढंग से नहीं रख रहे हैं। 1-2 साल ढंग से रखे, उसके बाद इनका ड्रामा शुरू हो गया। दूसरी औरत को खोदते हैं। दूसरी औरत को खोदने में, छूने में, ये करने में, वो करने में बड़ा नीमन लगता है। क्या क्या करते हैं पवन सिंह आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या क्या करते हैं आप लोग का आँखिया में नहीं दिखता है? हम लोग कहाँ देखते हैं कुछ? यूट्यूब पे हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कि एगो महिला को खोद रहे हैं, वो भी घटिया महिला खोदवा रही है। खोद रहे थे, वो तो वहाँ पे हटा रहे थे, कुछ नहीं आप देखे थे कि कुछ लगल था? और हम भी 4 घंटा से एजा बैठल है, हमारे दहिया में कुछ नहीं लगा। और स्टेजवा पे नाचते नाचते उसको कुछ लग गया। काची लगा? कीड़ा लगा कि घूस गया था कुछ? यानी जानबूझ के पवन सिंह हो सकता है उसके और कहीं भी बहुत कुछ घुसा हो तो वहां से निकाल देते हैं। ये सब फालतू चीज जो अपनी तो पवन सिंह का प्यार दुलार रहता है। नहीं, महिला मतलब वो कैसा दुलार है भाई? हाँ। वो कैसा दुलार है? प्यार करते हैं वैसे। नहीं तो ऐसे प्यार तो पूरा प्यार करो ना। हाँ। पूरा रूम में ले जाके प्यार करो, वीडियो वायरल करो, एकदम फेमस हो जाएगा आदमी। फिर वही महिला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चप्पल से मारने की बात कर रही है पवन सिंह को। वो दिखावा कर रही है। अब वो सती सावित्री बन रही है। उस समय छुआ ली, छवा ली, और उसके बाद अब पवन सिंह को चप्पल से मार रही है। उसी टाइम तुम पलट के झापड़ क्यों नहीं मारी? उसी टाइम पलट के पवन जी का हाथ क्यों नहीं पकड़ी? तो अब दिखावा कर रही है। अगर हमको कोई चीज बुरा लगेगा तो हम उसी टाइम टोकेंगे ना। वो बोल रही है कि पब्लिक के सामने वैसे नहीं, हम दर्शक को नाराज हो जाते हैं।
तुम पब्लिक के सामने करती तब तुमको पब्लिक सपोर्ट करता, पब्लिक सही कहता। अब मुस्कुरा रही है पवन जी, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं पवन जी, ऐसे कर रहे हैं। अरे कुछ भी कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे, वो कहीं और कर रहे थे, ठीक ना? अरे वो वहाँ पे कुछ था लगा हुआ, तो लगा हुआ आप देखे थे, आप देखे थे जी बोल रहे थे वहाँ। जी, तो आप जब करिए दिए तो बहुत कुछ सबको कनवा में सबके का लगल रहता है, ये बाही रहता है कि एकदम कनवा में सट के बोलता है। थोड़ा आवाज बात तेज नहीं बोलते, वो धीरे बोलते हैं, कहते हैं कंठवा में आवाज नहीं है का, ऐसे तो बोलते हैं। आए अभी बोलबे अभी एक उनका भी बाइट देखे हैं, हम नईखी बोलत तो बोलबावा मत, सब शांते रहे दा, जब जहिया हम बोले लागम ना सब के बोलती बंद हो जाई। तो भाई बोलिए ना, रोका किसने है आपको, लेकिन छीछा लेदर मत कीजिए, है ना? आप मतलब अभी भी आप जो दिखा रहे हैं ना, क्या हम बोले छोड़िए, जो दिखा रहे हैं तो मत कीजिए, ठीक है? सबसे बड़का बात की ये भी बात बोलते हैं कि एक बार बोले थे कहीं, हम यूट्यूब पे ही देखे थे कि अक्षरा सिंह जब इसका शादी हुआ था, ज्योति का, ज्योति से जब इनका शादी हुआ था तो लोग ऐसे ही बना के डाल देता है ना? तो उस समय अक्षरा सिंह और नीलम सिंह का कुछ कुछ बना के लोग डाल रहे थे, नीलम सिंह सॉरी इसका ज्योति सिंह का, हाँ। तो पवन जी उसमें बोले थे कि मेरी माँ ने हमारे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी, मतलब दुनिया में भगवान से कम नहीं है। तो पवन जी को हम ये बता दें कि आप अपनी माँ को भगवान से कम नहीं मानते हैं, तो आज कहीं ना कहीं आपकी माँ पे भी उंगली उठ रहा है कि यानी कि आप जो ज्योति के साथ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपनी माँ के सहमति से कर रहे हैं, है ना? जब हमारा बच्चा हमें भगवान मानेगा और हम सही हैं तो हम अपने बच्चे को सही राह दिखाएंगे ना, कि बेटा तुम क्यों नहीं उसको रख रहे हो, शादी किए हो, पत्नी है तुम्हारी, तो हम उसको मतलब एकदम ये करेंगे, हैं? तो कहीं ना कहीं तो इस सब चीज़ से करने से कहीं ना कहीं तो पवन जी की माँ का, ज्योति सिंह का एक बयान आया है जिसमें वो बोल रही है कि पवन सिंह छोटे मोटे जो कलाकार या मॉडल है उनको कहीं ना कहीं वो माफ़ कर देते हैं, और हम उनके परिवार का एक हिस्सा हैं, हम उनका एक पत्नी है, वो हमें क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? ऐसा गलती क्या की है जो उसको माफ़ी मांगने का जरूरत है? गलती हुआ होगा फिर भी माफ़ करके पत्नी के रूप में, उसका बड़प्पन है ज्योति जी का, ज्योति सिंह का ये बड़प्पन है कि वो ना गलती करते हुए भी माफ़ी मांग रही है। हम महिलाएं कहीं कहीं होता है कि हम लोग नहीं गलती रहते हैं ना, फिर भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन पुरुष का जो अकड़ रहता है ना, पुरुष का अकड़, लेकिन ये दुनिया कभी नहीं देखता है कि क्या हर जगह महिला गलत है। ये कभी दुनिया नहीं सोचने जाता है कि हो सकता है पुरुष का गलती हो सकता है, लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में ये होता होगा कि आखिर ज्योति गलत है तब तो पवन जी छोड़ दिया, लेकिन नहीं, हम ये कहते हैं एकदम डंके के चोट पे कि ज्योति का कहीं गलती नहीं है, सरासर गलती पवन जी का है। ठीक है, वो लड़की ना गलत होते हुए भी या गलत होते हुए भी माफ़ी मांग रही है ना? तो आप ऐसे कौन से महान हैं भाई कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? आपका मतलब रहेगा तो उसको खड़ा कीजिएगा, अब मतलब निकल गया तो टिश्यू पेपर ऐसा आप उसको फेंक दीजिएगा। अच्छा, ज्योति सिंह का जब चुनाव हो रहा, अभी चुनाव आ रहा, तो क्या चुनाव प्रचार में आप नीरू मैडम जाएगी सपोर्ट में? अगर ज्योति सिंह बुलाएगी तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसका दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ज्योति सिंह का दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है ना? तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि हर जगह महिला गलत हो ये मैं नहीं मानती, और इस केस में ज्योति सिंह कहीं से गलत नहीं है। अगर पवन जी के टीम या पवन सिंह देख रहे हैं आपका वीडियो, तो उनका क्या संदेश देना चाहते हैं? जब पहले एक बार वीडियो छूटा था पवन सिंह के बारे में ही, मेरा वीडियो, तो मैंने उस समय भी कहा था, तो कुछ कमेंट आया था कि मैम ज्योति सिंह माँ नहीं बन सकती हैं, ज्योति सिंह के पेट में गोली लगा है, ये वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया था कि अगर ऐसा कोई बात है तो पवन जी आके सामने से बोले ना, आपके मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? और अगर मान लिए कि अगर ज्योति सिंह माँ नहीं भी बन सकती है, तो क्या हम महिलाएं सिर्फ आपको बाप बनाने के नहीं, मतलब बाप बनाने के लिए ही हैं? या ये भी तो हो सकता है कि कमी कहीं ना कहीं पवन जी में भी हो। मैंने उस लड़के को रिप्लाई दिया था कि ठीक है, तो पवन से आके बोले ना, पवन जी आके ये चीज़ बोलें, और क्या महिलाएं बच्चा पैदा करेंगी तभी पति के साथ रह सकती हैं? ठीक है, ज्योति का छोड़िए, और भी तो पवन जी की पत्नी थी, वो माँ क्यों नहीं बनी? सवाल अगर उठाइएगा
तो पवन जी पे बहुत उठेगा। एक नहीं, दो नहीं, चार, इतने शादी वो किए हैं कि एक से तो बच्चा होता भाई। हैं, ज्योति सिंह 2 साल 3 साल उनके साथ रही। और ये जांच का विषय है, ज्योति जी भी अपना जांच करवाए, अब पवन जी भी अपना जांच करवाए। कमी किस में है कि सिर्फ हमको तो लगता है कि पवन जी ऊपर से ही सिर्फ मर्द लगते हैं, जो अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है ना। तो पवन सिंह को अगर अपना इज्जत बचाना है हम महिलाओं से, तो उनको सामने से आके बताना पड़ेगा कि आखिर वो ज्योति जी को क्यों छोड़े हैं, है ना। हर जगह महिला गलत हो ये ज़रूरी नहीं है, और मैं पूरा कहती हूँ कि इसमें ज्योति सिंह कहीं से गलत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये नीरू मैडम है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं जो भी गंदगी समाज में फैलता है उसको साफ करने का प्रयास करते हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा को लेकर इनका विचार था। बाकी आप इस विचार को लेकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर कर दें।